हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी। बट क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी सारे लोग अपना पैन और आधार लिंक करा नहीं पाए थे, तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को देखते हुए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया था अप टू 30 जून 2023। तो अब सिंस 30 जून इज़ अप्रोचिंग, सो अ जेंटल रिमाइंडर फ्रॉम आवर साइड कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है, वो प्लीज़ अपना पैन और आधार लिंक करा लीजिए 30 जून से पहले पहले। अदरवाइज़ उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जिससे कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की डेट में लास्ट डेट जो लिंक करने की 30 जून है, आप उससे पहले पहले ही करा लीजिए। अगर 30 जून तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर उस केस में आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। किस किस को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना है? हर एक पर्सन को जिसके पास भी पैन और आधार है, उसको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना मैंडेटरी है। बट कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इन इन लोगों को जो है पैन आधार कराने की ज़रूरत नहीं है लिंक। जिसमें कौन कौन आ जाता है? इन केस यू आर है एनआरआई, एनआरआईज़ को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं तो भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज हैं एज ऑन डेट, उस केस में भी आपको अपना पैन आधार लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इन 3 स्टेट्स में से हैं, जैसे कि असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपका रेजिडेंस जो है इन 3 स्टेट्स में से किसी एक में फॉल करता है, तो उस केस में भी आपको पैन आधार लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रेजिडेंस आपका कौन से स्टेट में फॉल करेगा, ये आप कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है। भले ही आप कहीं भी रहते हो, बट जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा, आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस वही माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो कि असम में रहता है, बट उसका जो आधार कार्ड पे एड्रेस डला हुआ है वो दिल्ली के किसी घर का डला हुआ है, तो उसका जो स्टेट ऑफ रेजिडेंस है वो दिल्ली माना जाएगा, ना कि असम। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब आपको करना क्या है कि 30 जून से पहले पहले आपको ये लिंक कराना है। ठीक है, आप लिंक कराने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है, इस दोनों पे ही आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। भले ही आपका आधार कार्ड में सपोज डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ ही डला हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल 1993 डला हुआ है, और आपकी एक्चुअल बर्थ डेट जो पैन कार्ड में मेंशन है वहाँ पे पूरी डेट मेंशन है, फॉर एग्जांपल 2 सितंबर 1993। उस केस में भी आपका लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो बैक एंड पे जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपका नेम है, आपका नेम दोनों चीज़ों में सेम होना चाहिए। सपोज़ आपका एक चीज़ में नेम लिखा हुआ है सुषमा, एंड दूसरी चीज़ में आपका नेम लिखा हुआ है सुषमा गुप्ता, तो इस केस में आपका पैन और आधार लिंकिंग फेल हो जाएगी। और आपको पैन और आधार कार्ड लिंक करने से पहले 1000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इनकम टैक्स की साइट पे जाके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स वेबसाइट के उस पेज का लिंक मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप इस पेनल्टी की पेमेंट कर सकते हैं। इस पेनल्टी की पेमेंट करने के बाद आपको 3 से 4 वर्किंग डेज का वेट करना होगा, और उसके बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट डालनी होगी आधार पैन की लिंकिंग के लिए। अब अगर आपका पैन और आधार 30 जून तक लिंक नहीं हो पाया, उस केस में आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं करी। अब अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है? एक तो आप अपनी जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आप उसको ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस भी नहीं होगी। और इन केस अगर आपका उसमें कुछ आईटीआर में रिफंड बन रहा होगा, तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। आपका जो बैंक्स है, जिस भी बैंक में आपके खाते हैं, या फिर कोई भी आपका पैन रिलेटेड अकाउंट है, जैसे कि पीपीएफ, एनपीएस, डीमैट अकाउंट, या कहीं पर भी आपका कोई भी अकाउंट है, आपने सपोज बैंक में कोई एफडी करा रखी है, उसमें आपका जो एफडी अमाउंट है दैट इज़ मोर देन 50,000, 1 लाख, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 10% डिडक्ट होने की जगह 20% डिडक्ट होगा। तो आपका टीडीएस भी जो है हायर रेट से डिडक्ट होगा, अगर आपने इस आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो।
तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट डेट तक मत वेट कीजिए 30 जून तक, उससे पहले पहले ही आप अपना पैन आधार ज़रूर लिंक करा लीजिए। आपको पैन आधार लिंक कराने में किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्लाइड पे दिए कांटेक्ट नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।